किस पाप के कारण मनुष्य भूत प्रेत बनता है और कौन सी स्त्री अपने पुत्र के कंगाल होने का सबसे बड़ा कारण बनती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से पाप हो जाने से मनुष्यों को भूत प्रेत बन के आना पड़ता है धरती पर, और कौन सी स्त्री अपने पुत्र के कंगाल होने का कारण बनती है। तो मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने मात्र से ही आपके मन में चल रहे गलत आचरण हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आप कभी भी भूल कर नहीं करेंगे पाप। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। अवलोकपुरा नाकम एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन दौम्य नामक मुनि जी अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को अपने पूरे शरीर में लपेटे हुए आते हैं। अब अवलोकपुरा नगरवासी उन महात्मा जी को देखकर भयभीत हो जाते हैं। लेकिन अवलोकपुरा राज्य में एक शतरूपा नामक निडर स्त्री रहती थी। वह बिना डरे ही महात्मा जी के पास जाती है और महात्मा जी से कहती है, महात्मा जी, क्या आप सच में मुनि हो या फिर कोई पाखंडी महात्मा जी हो। अब शतरूपा की ऐसी बातों को सुनकर मुनि जी को क्रोध आ जाता है और मुनि जी उस स्त्री से कहते हैं, हे दुष्ट स्त्री, आज तक किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, लेकिन आज तुमने मेरा घोर अपमान किया। क्या मैं तुम्हारे इस अपमान करने का कारण जान सकता हूं। तब शतरूपा कहती है, क्षमा कीजिए महात्मा जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं भला आपका अपमान कैसे कर सकती हूं। आप तो महाज्ञानी महात्मा जी हो। परंतु महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके समक्ष एक छोटा सा प्रश्न रखूं। तब दौम्य मुनि जी कहते हैं, कहिए पुत्री, कैसा प्रश्न है, पूछो, हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। अब शतरूपा महात्मा जी के समक्ष अपना प्रश्न रखती हुई कहती है, महात्मा जी, मनुष्य किस पाप के कारण भूत प्रेत बनता है और कौन सी स्त्री अपने पुत्र के कंगाल होने का कारण बनती है। अब महात्मा जी शतरूपा के इस प्रश्न को सुनकर कहते हैं, पुत्री, आज जो प्रश्न तुमने पूछा है यह समस्त मनुष्यों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जो भी मनुष्य इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से सुन लेगा उसके हाथों से कभी भी पाप नहीं होगा और ना ही उसे भूत प्रेत बनना होगा। अब महात्मा जी की बातों को सुनने के लिए सभी नगरवासी महात्मा जी के समक्ष आकर बैठ जाते हैं और महात्मा जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं। अब महात्मा जी उत्तर बताते हुए कहते हैं, एक समय की बात है। वाशुनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक सज्जन व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ रहते थे। एक दिन वह सज्जन व्यक्ति किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। अब उसकी पत्नी घर पर अकेली जाती है और वह डरने लगती है। अब उसी गांव की एक वृद्ध स्त्री उसके घर के बगल से निकल रही थी। तभी उसे उस स्त्री की डरने की आवाज सुनाई देती है। अब वह वृद्ध स्त्री जल्दी से उस सज्जन व्यक्ति के घर में चली जाती है और देखती है तो उस घर में एक डरी और सहमी हुई स्त्री घर के कोने में छिपी हुई थी। अब वह डरी और सहमी हुई स्त्री जब उस वृद्ध स्त्री को देखती है तो डर जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। अब उसकी चीखने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं और उस सज्जन व्यक्ति के घर के अंदर चले जाते हैं। अब वह वृद्ध स्त्री सभी गांव वालों को आता देख डर जाती है और जल्दी घर के एक कोने में जाकर छिप जाती है। अब सभी गांव वाले उस सज्जन व्यक्ति की स्त्री को पास जाते हैं और उससे उसके डरने का कारण पूछते हैं। अब वह जैसे ही कारण बताने वाली थी कि उसका पति आ जाता है और वह जल्दी से अपने पति के पास चली जाती है। अब सज्जन व्यक्ति अपने घर के अंदर सभी गांव वालों को देखकर दंग रह जाता है और अपने गांव वालों से कहता है, भाई, मेरी पत्नी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप सब मेरे घर के अंदर आ गए हो। अब उस सज्जन व्यक्ति की ऐसी बातों को सुन गांव का एक सबसे तेज तर्रार व्यक्ति कहता है, मित्र, आज जब हम सभी संध्या काल में अपने अपने घरों में बैठे हुए थे तभी तुम्हारी पत्नी की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। तब हम लोगों ने ऐसी आवाज को सुनकर तुम्हारे घर पर आए तो देखा कि तुम्हारी पत्नी डरी और सहमी हुई घर के एक कोने में बैठी हुई थी। अब तुम्हारी पत्नी हम सब गांव वालों को देख जल्दी से उस कोने से निकलकर हम सबके पास आ जाती है। अब जब हम इससे चीखने चिल्लाने का कारण पूछ ही रहे थे कि आप आ गए और आपको देखकर आपकी पत्नी आपके पास जा खड़ी हुई। अब वह सज्जन व्यक्ति अपने गांव वालों के मुख से ऐसी बातों को सुनकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, क्या यह सब सत्य कह रहे हैं।
तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ प्रिय, ये सब सत्य कह रहे हैं, क्योंकि घर के कोने में मैंने एक विचित्र स्त्री को देखा है और उसी स्त्री को देखकर मैं डर गई थी। इसी वजह से मैं चीखने चिल्लाने लगी। अब वह सज्जन व्यक्ति घबरा जाता है और सोचता है, भाग्यवान ने कौन सी विचित्र स्त्री को देख लिया जो इतना डर गई। चलो जरा हम भी देखें, आखिर वो विचित्र स्त्री है कहां। अब वह सज्जन व्यक्ति अपने घर में जाकर देखने लगता है और उसे कहीं भी कोई विचित्र स्त्री दिखाई नहीं देती है। अब अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, घर के अंदर तो कोई भी नहीं है और तुम कह रही हो कि घर के अंदर विचित्र स्त्री है। अब ऐसा देख सभी गांव वाले सज्जन व्यक्ति के घर से निकल जाते हैं। अब ऐसा होते करते समय बीत रहा था। एक दिन उस सज्जन व्यक्ति की पत्नी फिर किसी काम से मध्य रात्रि को घर से बाहर निकलती है तो उसे फिर से वह विचित्र औरत दिखाई देती है। अब वह फिर से वैसे ही चीखने और चिल्लाने लगती है जैसे कि वह पहले चिल्लाने लगी थी। अब उसकी चीख पुकार की आवाज सुन सभी गांव वाले यह कहकर टाल देते हैं कि यह औरत हम सबको मूर्ख बना रही है, हम सब अब की बार जाएंगे ही नहीं। अब सज्जन व्यक्ति जब अपनी पत्नी की चीख पुकार सुन के जल्दी से ने घर से निकलकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, जो तुम पुनः एक बार फिर से डर गई है। अब वह स्त्री कहती है, स्वामी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्यों बार बार डर जाती हूं। अब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वह सज्जन व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और अपनी पत्नी को लेकर घर की ओर चल देता है। अब उसकी पत्नी रसोई घर में जाती है और भोजन बना के ले आती है। अब वे दोनों पति पत्नी जब भोजन करने बैठते हैं तो सज्जन व्यक्ति के मुख से एक प्रश्न निकलता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, क्या तुमने कभी कोई पाप किया है या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को परेशान किया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसी के साथ ऐसा होता है। तब उसकी पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी जानकर कोई पाप नहीं किया है और ना ही किसी निर्धन व्यक्ति को परेशान किया है। परंतु स्वामी, आज अचानक आपके मन में ऐसा प्रश्न कैसे क्यों उठ गया। तब सज्जन व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी से कहता है, नहीं प्रियवर, ऐसी कोई बात नहीं, बस आज अचानक मेरे मन ने कहा और मैंने आपसे पूछ लिया। चलो रहने दो, हम पहले भोजन कर लेते हैं, नहीं तो संध्या काल हो जाएगा और फिर हमें कुछ समय और रुकना पड़ेगा। अब वह स्त्री अपने पति की बातों को सुनकर शांत हो जाती है और भोजन करने लगती है। अब जब वे दोनों भोजन करके सोने के लिए जाते हैं तो उस सज्जन व्यक्ति की पत्नी बिस्तर पर जाते ही उसको नींद लग जाती है और वह सो जाती है। अब उस सज्जन व्यक्ति को नींद ही नहीं आ रही थी और वह मन ही मन यह सोच रहा था कि आखिर मेरी धर्मपत्नी प्रतिदिन ऐसा क्या देखती है जो उसे देखते ही डर जाती है। अब वह सज्जन व्यक्ति इसी बात को लेकर पूरी रात उसे नींद नहीं आती है और वह जगता ही रहता है। अब जब सुबह होती है तो वह सज्जन व्यक्ति गांव के एक सबसे वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है। अब वह वृद्ध आदमी उस सज्जन व्यक्ति की बातों को समझ जाता है और उसे एक महात्मा जी के विषय में बताता है और कहता है, बेटा, यदि तुम उन महात्मा जी के पास अपनी धर्मपत्नी के साथ चले जाओगे तो वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे और तुम्हारी पत्नी फिर कभी भी नहीं डरेगी। अब उस वृद्ध व्यक्ति की बातों को सुनकर सज्जन आदमी वहां से चल देता है और अपने घर आकर कहता है, भाग्यवान, चलो आज हम एक महात्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि अब वही महात्मा जी तुम्हें ना डरने का उपाय बताएंगे। अब इतनी बात सुनकर उसकी पत्नी चल देती है और चलते चलते वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर महात्मा जी अपनी कुटिया बनाए हुए थे। अब जब वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं तो महात्मा जी यज्ञ कर रहे थे। अब महात्मा जी को यज्ञ करता देख वे दोनों पति पत्नी वहां पर बैठ जाते हैं। अब जब कुछ समय बाद महात्मा जी की यज्ञ का समापन होता है तो महात्मा जी देखते हैं कि उनके पास एक पति पत्नी बैठे हुए हैं और उनके चेहरे दुख से घिरे हुए हैं। अब महात्मा जी उन पति पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, जो आप दोनों इतने दुखी प्रतीत हो रहे हो, और तुम पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जो तुम दोनों इस वीरान जंगल में हमें खोजते खोजते आ गए। अब सज्जन व्यक्ति महात्मा जी की बातों को सुनने के बाद अपनी समस्या महात्मा जी बताता है।
अब उस सज्जन व्यक्ति की बातों को सुनकर महात्मा जी सब समझ जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। तब वह सज्जन व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, आप तो मेरी समस्या को सुनकर हंस रहे हैं। तब महात्मा जी कहते हैं, क्या करे पुत्र, तुम्हारी धर्मपत्नी ने ऐसा काम ही किया है जिससे इन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। अब महात्मा जी की ऐसी बातों को सुन वह सज्जन व्यक्ति दंग रह जाता है और कहता है, महात्मा जी, आप हमें सत्यता शीघ्र ही बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपके मुख से ऐसी बातों को सुनकर मैं और संकट में पड़ गया हूं। तब महात्मा जी कहते हैं, पुत्र धैर्य रखो, हम तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। अब महात्मा जी इतना कहकर उस सज्जन व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी धर्मपत्नी ने ऐसा क्या किया है जिससे उन्हें डरावनी चीज दिख जाती है? तब सज्जन व्यक्ति कहता है, हां महात्मा जी, मैं अवश्य सुनूंगा। अब महात्मा इतना सुनने के बाद कहते हैं, तो पुत्र, तुम्हारी पत्नी से दो पाप हुए हैं, एक जाने में हुआ है और एक अनजाने में हुआ है, जिससे उन्हें एक विचित्र स्त्री दिखाई देती है और वह उसे देखकर डर जाती है। अब सज्जन व्यक्ति महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मेरी धर्मपत्नी से कौन से पाप हो गए हैं जिससे उसे विचित्र स्त्री दिखाई देती है? अब महात्मा जी कहते हैं, पुत्र, तुम्हारी धर्मपत्नी से पहला पाप जो अनजाने में हुआ है वह यह है कि इन्होंने एक साधु संत को पाखंडी महात्मा समझकर उसे अपने दरवाजे से बिना कुछ दान दिए हुए ही वापस लौटा दिया था। और जो दूसरा पाप जान के किया है वह यह है कि इन्होंने आपकी सज्जनता का फायदा उठाते हुए अपने वृद्ध माता पिता को बहुत ही कष्ट दिया है, जिससे इन्हें एक विचित्र स्त्री दिखाई देती है। लेकिन पुत्र, वह विचित्र स्त्री कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा है जो आपकी धर्मपत्नी को दिखाई दे रही है। और पुत्र, यदि तुम इस आत्मा से दूर होकर सुख समृद्धि से रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर अपने घर में भगवान का पाठ प्रतिदिन प्रातः के समय और संध्या के समय करना होगा। इससे तुम्हारे घर में प्रेत आत्मा कभी भी प्रवेश नहीं करेगी और फिर तुम दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लग जाओगे। अब वे दोनों महात्मा जी की बातों को सुनकर महात्मा जी को प्रणाम करते हुए अपने घर चले आते हैं और प्रतिदिन वैसा ही करने लगते हैं जैसा महात्मा जी ने बताया था। अब उनका जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत होने लगा था और वो दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय श्री कृष्णा।